11 चैप्टर फर्स्ट नमक का दरोगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? आंसर, कहानी का बंसीधर पात्र हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह अपने धर्म पर अडिग रहा। अंत में धन की हार हुई और धर्म की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में के कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आए हैं? आंसर, नमक का दरोगा कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के पहलू निम्न हैं। फर्स्ट, धन का अभिमान। पंडित अलोपीदीन को धन का अभिमान था, अपने धर्म का अभिमान था। वह अपने धन से धर्म को जीतना चाहते थे। सेकंड, आत्मग्लानि का भाव। पाठ के अंत में उन्हें जो है अपने आप में आत्मग्लानि का भाव आया। अंत में पंडित अलोपीदीन के मन में आत्मग्लानि हुई। उन्होंने बंसीधर के घर से क्षमा याचना की। अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर जो है नियुक्त कर दिया बंसीधर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। आंसर, वृद्ध मुंशी समाज को अपने अनुभव से परिचित कराते थे। उन्होंने समझाते हुए अपने बेटे से कहा, ऐसा काम ढूंढना जहां मासिक आय के अतिरिक्त कुछ ऊपरी आय हो। सेकंड, वकील जो है वह क्या इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। नमक का व्यापार चोरी छुपे चलता था, इससे लोगों को बहुत मुनाफा होता था, इसलिए वकील अपना पद छोड़कर नमक का दरोगा बनना चाहते थे। अर्थात यहाँ पर लालच की भावना थी। थर्ड, शहर की भीड़ किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? पंडित अलोपीदीन के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रही थी। शहर की भीड़ जो थी निंदा की बौछारें हो रही थी। भीड़ के द्वारा लोग जो हैं पंडित अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पंक्ति में डैश डैश तुम्हें क्या समझाऊं। ये पंक्तियाँ पूरी बुक में हैं। नंबर 1, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति जो है वृद्ध मुंशी जो बंसीधर के पिता हैं उनकी थी। क्वेश्चन नंबर 2, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? आंसर, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह घटता बढ़ता रहता है और महीने में एक ही बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? हाँ, परंतु आय जो है उचित तरीके की होनी चाहिए।